All right, good morning, students. Today we're going to be learning a new chapter, Political Science Chapter 3. We are on Part 1, Political Parties. Our objective for today is students will be able to list down the characteristics of political parties and understand the changes in political parties in India. All right, आज हम दो चीजें सीखने वाले हैं. List down the characteristics of a political party. All right. पॉलिटिकल पार्टी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फीचर्स क्या है, विशेषताएं क्या है, उसकी हिंदी में हम बोलते हैं. वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दैट एंड अंडरस्टैंड द चेंजेस इन पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया. इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीज पहले कैसे थे, अभी कैसे है. वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दोस चेंजेस. ऑलराइट, so what are we learning today, students? We are learning about three things. First, what is a political party? Political party exactly होता क्या है? All right. Second, we are learning about the characteristics of a political party. कोई भी ग्रुप जो होता है वो पॉलिटिकल पार्टी कैसे बनता है, ऑलराइट, उसकी फीचर्स क्या है, ऑलराइट. एंड थर्ड, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट चेंजेस इन इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज. ऑलराइट, इंडियन पॉलिटिक्स कैसे बदलता गया समय आगे बढ़ते बढ़ते. ऑलराइट, so let's move on to the first topic. But before we move on, students, take out your pen, notebooks, keep them ready to write down the notes at the end of every explanation. All right. Now, let's move on to the first topic. What is a political party? Groups or organizations of people come together to achieve a common goal, such as solving social problems, creating new opportunities, etc. All right. तो ग्रुप्स, लोग ग्रुप्स में क्यों आ जाते हैं, ऑलराइट. जो ह्यूमंस है, व्हेन ह्यूमंस कम टुगेदर एज अ ग्रुप, वो क्यों आते हैं ग्रुप में? टू बेसिकली डू समथिंग टुगेदर, टू अचीव समथिंग टुगेदर. ऑलराइट, किसी एक गोल को उन्हें कंप्लीट करना है, सो दे फॉर्म अ ग्रुप और दे टेक अदर पीपल्स हेल्प. ऑलराइट, कौन कौन से रिलेटेड गोल हो सकता है? कोई सोशल प्रॉब्लम हो सकता है. समझो कि तुम्हारे सोसाइटी में पानी नहीं आ रहा है, ऑलराइट. तो सारे के सारे घर और सारे के सारे मोहल्ले वाले लोग एक ग्रुप बना के अपने म्यूनिसिपल ऑफिस में जाके कंप्लेन कर सकते हैं. ऑलराइट, सो दैट इज टू अचीव अ कॉमन गोल. और क्रिएटिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज, अगर तुम्हें एक फंक्शन ऑर्गेनाइज करना है अपने सोसाइटी में या अपने मोहल्ले में, तो लोग एक ग्रुप बना के उसको प्लान कर सकते हैं. ऑलराइट, सो दैट्स व्हाट ग्रुप्स डू. ह्यूमन बींग्स, जो इंसान होते हैं, दे फॉर्म ग्रुप्स टू ऑलवेज अचीव समथिंग बिगर. ऑलराइट. Now, second point, when people form groups or organizations with the goal of achieving political power and participating in the electoral process, they are called political parties. So, political parties exactly क्या है? We already know how political parties look like in social media, in TV, on the radio. Already, we have already seen. We have seen on the roads also कि political parties कैसे होते हैं. वो झुंड में घूम के अपने पार्टी के नारे लगाते रहते हैं. ऑलराइट, सो व्हेन पीपल फॉर्म ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशन, जब लोग ग्रुप बनाते हैं, फॉर व्हाट? फॉर अचीविंग पॉलिटिकल पावर. उन्हें पॉलिटिक्स में पावर चाहिए, उन्हें पॉलिटिक्स पे कंट्रोल चाहिए. एंड पार्टिसिपेटिंग इन द इलेक्ट्रल प्रोसेस, उनको इलेक्शन में हिस्सा लेना है. ऑलराइट, देन दोज ग्रुप्स आर कॉल्ड पॉलिटिकल पार्टीज. तो ऐसे ग्रुप जिनको गवर्नमेंट बनाने में हिस्सा लेना है, इलेक्शन में हिस्सा लेना, उनको पावर चाहिए, those groups are called political parties. And they aim to contest elections and establish a government of their own. उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इलेक्शन में हिस्सा लो, ऑलराइट, कंटेस्ट द इलेक्शंस एंड एस्टैब्लिश अ गवर्नमेंट ऑफ देयर ओन. खुद का एक गवर्नमेंट बना लो. ऑलराइट, whoever wins the election gets to make the government. All right, तो election जीत के government बनाना, that's the main objective of all political parties. All right, students, now you may pause the video and take down the notes given on the screen before moving on to the next topic. Now, what are the characteristics of a political party? Political party किस तरह से दिखता है, वो लोग क्या करते हैं? All right, let's look at a few points. First one, to be in power. All right, achieving political power through elections इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज. अभी अभी हमने डिस्कस किया, इलेक्शन में जीत के पावर में आना, ऑलराइट, गवर्नमेंट बनाना, दैट्स द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज. इन ऑर्डर टू डू सो, पॉलिटिकल पार्टीज कंपीट विद ईच अदर इन अ फेयर मैनर. पॉलिटिकल पार्टीज क्या करते हैं? इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं, जहां पे एक दूसरे के साथ कंपटीशन करते हैं कि अच्छा किसको ज्यादा वोट्स मिलेंगे. ऑलराइट, सो दैट्स द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी. ऑलराइट, कि वो एक दूसरे से इलेक्शन में लड़ेंगे और एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे. और लड़ेंगे कैसे? मतलब हाथ पैर से नहीं लड़ेंगे, बट वोट्स के थ्रू, लोगों के सपोर्ट के थ्रू एक दूसरे से कंपटीशन करेंगे. एंड हुएवर विंस गेट्स टू फॉर्म द गवर्नमेंट और कम्स टू पावर. ऑलराइट, सेकंड वन, टू फॉलो एन आइडियोलॉजी. अभी लास्ट बहुत हिस्ट्री क्लासेस पहले में आई डिस्कस दिस वर्ड कॉल्ड आइडियोलॉजी. आइडियोलॉजी क्या है?
इज अ ग्रुप ऑफ आइडियाज, ओपिनियंस एंड बिलीफ जो एक सेंट्रल आइडिया पे पहुंचता है. ऑलराइट, नाउ every political party has its own beliefs or opinions about various social issue. हर एक पॉलिटिकल पार्टी का अपना अपना सोच होता है, अपनी अपनी राय होती है अलग अलग इश्यूज के बारे में. ऑलराइट, दिस आइडियोलॉजी हेल्प्स देम टू गेट द सपोर्ट ऑफ पीपल हु बिलीव इन द सेम वे. ऑलराइट, ये जो उनकी सोच है, ये जो उनके बिलीफ है, उनकी जो राय है, ऑलराइट, this helps them get support of people. For example, if I'm working in a political party that works for blind people, all right, visually challenged people की मदद करता है. मेरा अगर मेरे पास समझो एक पॉलिटिकल पार्टी है, ऑल राइट, एंड उस पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू मैं ब्लाइंड लोगों की मदद करना चाहता हूँ, ऑलराइट, आई एम फोकसिंग ऑन दैट इशू. मेरा ये मानना है, आई हैव अ बिलीफ दैट blind people can help us, contribute to the society, contribute to the economy, तो I want to help them. alright, उससे क्या होता है, मेरे इस बिलीफ की वजह से, मेरे इस मानने की वजह, ऐसे मानने की वजह से I will get the support of people. alright, जिन लोगों को ब्लाइंड पीपल की मदद करना है वो मेरी सपोर्ट करेंगे. Why? Because my party believes in this idea. alright, now last point, social support received by a political party is known as the mass base of that party. जो भी लोग उस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, ऑलराइट, जो भी लोग उस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, दे आर नोन एज द मास बेस ऑफ दैट पार्टी. फॉर एग्जांपल, अगर एक पार्टी है जिनको लेट्स से इंग्लिश स्पीकिंग वाले लोग सपोर्ट करते हैं, तो वो लोग क्या हो जाते हैं, उस पार्टी का मास बेस बन जाते हैं. ऑलराइट, देन लेट्स से किसी एक पार्टी को अगर हिंदुओं का ज़्यादा सपोर्ट है, तो हिंदू लोग उस पार्टी का मास बेस बन जाएगा. तो विच एवर type of people or whichever kind of people support any party the most, that those people become the mass base of that party. All right, now let me give you a quick example. All right, BJP, for example, BJP का आइडियोलॉजी क्या है, टू एस्टैब्लिश अ हिंदू राष्ट्र. ऑलराइट, एक हिंदू राष्ट्र बनाना उनका मेन आइडियोलॉजी था. ऑलराइट, फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम. तो उनके लिए ज्यादातर सपोर्ट करने वाले कौन लोग हैं, हिंदू लोग हैं. ऑलराइट, सो दोज हिंदूज बिकम द मास बेस ऑफ दैट पार्टी, बिकम द मास बेस ऑफ बीजेपी. ऑलराइट, लेकिन इफ आई टू गिव एन ऑपोजिट एग्जांपल, मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस मोस्टली सपोर्ट कांग्रेस. ऑलराइट, कांग्रेस वाले लोग को ज्यादा सपोर्ट करते हैं. वाई? सो दैट मीन्स मुस्लिम्स और क्रिश्चियन जो है कांग्रेस का ज्यादातर मास बेस बन जाते हैं. ऑलराइट, so these are two characteristics of political parties. Let's continue with the next one. Now, third one, to have a party agenda. And what is an agenda? An agenda is a list of tasks or actions. All political parties have an agenda that is connected to their ideology. They gain the support of people by spreading their agenda. All right, हर पार्टी का सिर्फ एक आइडियोलॉजी नहीं होता, सिर्फ एक बिलीफ नहीं होता, बट दे हैव अ लिस्ट ऑफ टास्क एंड एक्शन. मतलब वो अगर गवर्नमेंट बनाने में सक्सेसफुल रहे, राइट, अगर वो इलेक्शन में जीतेंगे तो वो क्या क्या करेंगे. तुमने पार्टी के नारे लगाते हुए सुना होगा कि अगर आपने हमें वोट दिया तो हम आपके लिए ये सब करेंगे. ऑलराइट, हम आपके लिए ये करेंगे, हम काम आपके लिए वो करेंगे. ऑलराइट, सो व्हाट इज दैट? दैट्स अ लिस्ट ऑफ टास्क एंड एक्शंस, और उस चीज को हम एजेंडा बोलते हैं. ऑलराइट, एंड all political parties have an agenda that is connected to their ideology. Now I just spoke about ideology. What is ideology? It's the set of beliefs or set of opinion जो एक पार्टी रखती है. अगर वो कुछ मानती है और कुछ और करती है, then obviously people will lose trust in them. Alright? तो एजेंडा कैसा होता है पॉलिटिकल पार्टीज का, कि वो अपने आइडियोलॉजी से मैच करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, इफ माई आइडियोलॉजी इज सपोर्टिंग ब्लाइंड पीपल, ऑलराइट, कि मुझे ब्लाइंड लोगों की सपोर्ट करना है, देन माई एजेंडा शुड शो दैट कि मैं ब्लाइंड लोगों के लिए स्कूल्स खोलूंगा, हॉस्पिटल्स खोलूंगा, उनके लिए ज्यादा जॉब्स में रिजर्वेशन रखूंगा. ऑलराइट, दैट इज हाउ इट शुड लुक लाइक. ऑलराइट, तो इस तरह से अगर मेरा एजेंडा मेरे आइडियोलॉजी से कनेक्टेड है, देन आई कैन गेट मोर सपोर्ट फ्रॉम पीपल कि हाँ अच्छा मुझे सपोर्ट करो, बिकॉज आई एम गोइंग टू follow my ideology through my agenda. All right. Fourth point, to establish a government, political parties that secure a majority of votes govern the country. The remaining parties act as opposition parties to check on the ruling party. All right. तो क्या होता है, इलेक्शन जीतने वाले पार्टी गवर्नमेंट बनाती है. All right. Whichever party gets the highest amount of votes during the election, during the general elections, they
गवर्न द कंट्री, यानी वो कंट्री का मेन गवर्नमेंट बन जाती है, ऑलराइट, एंड दैट गवर्नमेंट देन पुट्स आउट रूल्स एंड रेगुलेशंस अकॉर्डिंगली. लेकिन किसी एक पार्टी को कंट्रोल में रखना इज नॉट अ safe idea. Why? Because then that government can do whatever it wants. So what do the other parties do? जो लोग हार चुके हैं, जिन जिन लोगों ने इलेक्शन में ज्यादा वोट नहीं ला पाए, they act as opposition parties. कुछ भी गवर्नमेंट अगर निकाल रहा है, ऑलराइट, और लोगों को अगर उससे प्रॉब्लम है, तो वो ये पार्टीज क्या करते हैं, लोगों की आवाज को गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं और बोलते हैं कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, या नहीं, तुम्हें इसको थोड़ा बदलना चाहिए, लोगों के सुनना चाहिए तुम्हें, ऑलराइट. So the remaining parties become opposition parties to keep a check on the ruling party. Ruling party जो है, जो जीतने वाला पार्टी है, उसके ऊपर चेक करते हैं ऑपोजिशन पार्टीज की, अच्छा ये काम सही कर रहा है कि नहीं, लोगों के लिए काम कर रहा है कि नहीं, जो वादे उसने इलेक्शन में किए वो पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं. ऑलराइट. So to establish a government, that is one more characteristics of a political party. And finally, to act as a link, political parties connect the people to the government by communicating the people's demands and complaints to the government. All right. लोग पॉलिटिकल पार्टी को वोट क्यों देते हैं? ताकि उनकी मांगे, उनकी जरूरतें पूरी हो सके. ऑलराइट. People vote for political parties into power so that they can have their needs fulfilled. Alright. And what do political parties do? They become that connection between the people and the government. कि अच्छा, लोग ये बोल रहे हैं, उनको इसकी ज़रूरत है, तो हम लोग गवर्नमेंट को ये पहुंचा देते हैं और बोलते हैं कि देखो, इनको ये ज़रूरत है, आपको इसके लिए कुछ करना पड़ेगा. ऑलराइट. The government also uses political parties to get support for their programs. Alright. गवर्नमेंट भी पॉलिटिकल पार्टीज का सपोर्ट लेके अपना प्रोग्राम इंप्लीमेंट करती है अलग अलग स्टेट्स में. फॉर एग्जाम्पल, महाराष्ट्र में शिवसेना इज द बिगेस्ट स्टेट पार्टी, ऑलराइट, और गवर्नमेंट है बीजेपी की. तो अगर बीजेपी गवर्नमेंट को महाराष्ट्र में कोई स्कीम चलाना है, कोई प्रोग्राम चलाना है, तो वो शिवसेना की मदद लेके इस प्रोग्राम को महाराष्ट्र में चला सकती है. सिमिलरली, पीपल कैन ऑल्सो कंप्लेन टू देयर स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट क्या करते हैं, फिर मेन गवर्नमेंट को बोलती है कि अच्छा, ये हमारे कंप्लेंट्स है और हमें मदद की ज़रूरत है. सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी. अगर एक पॉलिटिकल पार्टी को तुम्हें बनाना है, तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए उसमें. ऑलराइट. दीज आर द फीचर्स ऑफ इट. नाउ स्टूडेंट्स, यू मे पॉज द वीडियो एंड स्टार्ट taking the notes of the characteristics of a political party from here to here. Alright. And then move on to the next topic. Now, before I move on to the next topic, this is a small explanation ki how government is connected to the people. All right. नीचे people है. All right. Political parties. All right. And political parties, media, elections, ये सब क्या करते हैं, लोगों को और गवर्नमेंट को जोड़ देती है कुछ देर के लिए. All right. So that is how this works, how the political party is linked to the government. Now, let's look at a few changes in Indian political parties. All right. Indian political parties पहले कैसे थी? Now, first point, the Congress was the only major party in the post-independence period. Independence मिलने के बाद कांग्रेस ही एक ही पार्टी था हमारे कंट्री में जो एक बहुत मेजर पार्टी था. Indian politics was mostly run by them for many years. All right. कांग्रेस बहुत सालों तक इंडियन पॉलिटिकल पार्टी के जो लैंडस्केप था उसको जीत रहा था. ऑलराइट. सो इंडियन पॉलिटिक्स या इंडियन गवर्नमेंट जो है ज़्यादातर कांग्रेस के थ्रू ही चलाया गया है फॉर मेनी ईयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस. दिस टाइम पीरियड वाज डिस्क्राइब्ड एज सिंगल डोमिनेंट पार्टी सिस्टम. ऑलराइट. इस टाइम पीरियड का जो सिस्टम चल रहा था गवर्नमेंट का, व्हाट वाज इट डिस्क्राइब्ड एज सिंगल डोमिनेंट पार्टी. सिंगल यानी एक ही, डोमिनेंट यानी द मोस्ट पावरफुल पार्टी सिस्टम. ऑलराइट. तो उस समय पे कांग्रेस वाज द ओनली पावरफुल पार्टी रनिंग द कंट्री. ऑलराइट. So that system was called the single dominant party system. However, in 1977, non-Congress parties, yani NCP, came together to defeat Congress. All right. In 1977, we all have studied in the 9th standard. Many parties came together. Non-Congress parties, yani jo parties Congress का हिस्सा नहीं थे, they came together and defeated the Congress party. All right. कांग्रेस पार्टी से तंग आकर लोगों ने दूसरे पार्टियों को वोट दे दिया. And these parties then came together and defeated the Congress. और उसमें से जनता पार्टी नाम का एक पार्टी था जो सबसे हाईएस्ट वोट्स लेके आई थी. सो एट दैट टाइम जनता पार्टी केम इनटू पावर. ऑलराइट. आफ्टर द 1989 लोकसभा इलेक्शंस, द सिस्टम ऑफ वन पार्टी एमर्जिंग एज अ डोमिनेंट पार्टी केम टू एन एंड. 1989 लोकसभा के इलेक्शंस के बाद व्हाट हैज हैपेंड वाज, नाउ मेनी पार्टीज वर समटाइम्स हैविंग अ टाई विद अदर पार्टीज.
समटाइम्स ऐसा नहीं होता था कि सिर्फ एक ही पार्टी हमेशा जीतता था, कभी कभी दो या कभी कभी तीन तीन पार्टी भी जीतती थी एक ही एरिया में. ऑलराइट. सो व्हाट हैपेंड बिकॉज ऑफ दैट, द सिस्टम ऑफ वन पार्टी एमर्जिंग एज अ डोमिनेंट पार्टी, एक ही पार्टी का विनर बनना या एक ही पार्टी का उस जगह पे कंट्रोल होना केम टू एन एंड. ऑलराइट. Many political parties nowadays work together to form coalition governments. तो अगर एक ही पार्टी नहीं जीत रही है, दो या तीन पार्टी साथ साथ में जीत रही है, what do? They work together, all right? They work together nowadays to form coalition governments. Coalition governments क्या है? मतलब क्या है? Combined governments. Coalition का मतलब है combined यानी mixed, all right? India now follows a multi-party system where many political parties participate in elections. Now, there are three types of system. You can read about this more in the textbook, but I'm quickly going to explain to you. There's a one-party system which was happening in India first, जहाँ पे कांग्रेस ही इंडिया के गवर्नमेंट को संभालती थी. ऑलराइट. देन there's a second type of system called a two-party system, जहाँ पे दो बड़े मेजर पार्टीज होते हैं और लोग उन दोनों में से ही किसी एक को वोट करते हैं. ऑलराइट. दैट्स अ two-party system. Now, multi-party system क्या है? In a country where there are many political parties, those parties then form a multi-party system. All right. And this multi-party system basically helps people or gives people choice. All right. कि तुम कौन से पार्टी को वोट करना चाहो उसको कर सकते हो. All right. So these are the changes. We moved on from having a one party system to a two party system, और फिर multi party system भी हमारा बन गया था. All right. So these were the changes in Indian political parties. With that, students, we have reached the end of our explanation. These are the questions I want you to answer for today. These are from the textbook. All right. You will answer them in your notebooks and submit them on Google Classroom. Okay. With that, we have reached the end of our lecture for today, students. Thank you so much for learning. If you have any doubts, reach out to me on WhatsApp. You can send me a voice note. You can send me a text message. All right. And do not hesitate to reach out to me at all. All right. Thank you so much for learning and have a nice day, all of you.